हेलो स्टूडेंट्स। ओके, तो थ्योरी पढ़ा हमने, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस 4 क्वेश्चंस जैसे कि आपके एक्सरसाइज में है। इन 4 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स हैं, तो आई एम डिस्कसिंग सम ऑफ द पार्ट्स, रेस्ट ऑफ देम यू आर गोइंग टू डू देम बाय योरसेल्व्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमको इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो मैंने 2 तरह के क्वेश्चन लिए हैं, एक तो पॉइंट वाला नंबर लिया है और एक बिना पॉइंट वाला नंबर लिया है। ठीक है, तो एक का तो आंसर 10 की पावर माइनस में आएगा, एक का आंसर 10 की पावर प्लस में आएगा। ठीक, तो देखो पहले सेकेंड वाला पार्ट करके बता रहा हूँ मैं। सेकेंड वाले पार्ट में हमको क्या करना है कि लास्ट वाला डिजिट छोड़ देना है। लास्ट वाला डिजिट कौन सा है? 6 डिजिट छोड़ देना है, बाकी सबका सब ऐसे। मतलब कि क्या करूंगा मैं, सबसे पहले तो मैं लिखूंगा लास्ट वाला डिजिट 6 स्टैंडर्ड फॉर्म, लास्ट वाला डिजिट 6 एज इट इज। उसके आगे क्या है? 02। मेरे को केवल पॉइंट के बाद 02 लगाना है, क्योंकि पॉइंट के बाद बाकी के जीरो लगाना मतलब कोई मतलब की बात नहीं है। पॉइंट के बाद सभी जीरोस लगाना जरूरी नहीं होता, तो मुझे पॉइंट के बाद केवल 02 लगाना है। अगर यहाँ पे 12 होता तो 12 लगाता, अगर यहाँ पे 20 होता तो मैं केवल 2 लगाता। ठीक है, इनटू करना है 10 की पावर। 10 की पावर कोई नंबर होना चाहिए, कैसे पता चले क्या नंबर है? 6 को छोड़ के, इस लास्ट डिजिट को छोड़ के जितने भी नंबर है सारे कैलकुलेट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल 14 डिजिट्स, 15 डिजिट्स है। वापस से कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 50। अब क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दे रखी, तो दिस इज आवर आंसर। आसान है। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले में क्या करना है? वापस से मुझे वही काम करना है। मुझे सबसे पहला ऐसा सबसे लेफ्ट मोस्ट ऐसा नंबर चाहिए जो कि 1 से लेके 9 के बीच में हो। मुझे लेफ्ट मोस्ट ऐसे डिजिट चाहिए जो 0 ना होके 1 से लेके 9 के बीच में हो। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट मुझे मिली 8। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे लिखूंगा 8.5। 8 के आगे बाकी पॉइंट लगा के बाकी सब जितने भी नंबर है, यहाँ पे 532 होता तो 8.532 लिख देता मैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट करने, कहाँ तक? 8 तक। आई हैव टू काउंट द डिजिट्स आफ्टर द पॉइंट अप टू 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इंटू 10 की पावर माइनस 30। पॉइंट के बाद मतलब कि मैं पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करता हूं, तो मेरा नेगेटिव साइन लगता है। और यहाँ पे डेसिमल क्या होगा? इस तरह से। और अगर मैं डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करता हूं तो मेरी 10 की पावर पॉजिटिव लगती है। ठीक है, होपफुली आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार वापस से देख लीजिए इसी को। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म कौन सा होता है? ये वाला फॉर्म। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में लिखना है, तो फर्स्ट वाला यूजुअल फॉर्म। तो जैसा कि अपन ने देखा था कि नेगेटिव पावर का मतलब है पॉइंट के राइट में डिजिट्स होंगी, राइट में होंगे नंबर्स। ठीक है, पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। और पॉजिटिव पावर का मतलब है कि पॉइंट के लेफ्ट में होंगे सारे नंबर, मतलब कि 58 और 0000। तो कैसे करेंगे? 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8। 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 का मतलब है कि 0 पॉइंट और पॉइंट के बाद यू शुड हैव 8 डिजिट्स। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। रेड पेन से आपको समझाने के लिए लिखा है। पॉइंट के बाद यू शुड हैव 8 डिजिट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। वाई 8? क्योंकि पावर इज माइनस 8। तो आपके पास लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट डिजिट क्या होगी? 3। अगर यहाँ पे 31 होता तो मैं इसे 31 लिख देता, और बाकी जो भी खाली जगह रह गई वहां पे हम 0 फिल इन कर देते। ओके, सेकंड देखो, 5.8 इंटू पावर 12। 5.8 इंटू पावर 10 की पावर 12। तो यहाँ पे क्या करना है हमको ऐसे 5 और उसके आगे 12 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 और उसके आगे 12 प्लेसेस फिल करनी है।
अब 5 की नेक्स्ट डिजिट 8 दे रखा है तो 8 पुट करेंगे, और उसके बाद कुछ नहीं दे रखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरोस आ जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कॉमास लगा दे रहा हूं, ठीक है। थर्ड वाला देखो, 1.0001 इंटू 10 की पावर 9। ओके, तो इस बार क्या करना है हमको, 10 की पावर 9, मतलब कि 1 के आगे मेरे पास कितना डिजिट्स आना चाहिए, 9 डिजिट्स आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहले तो वो फिल इन कर लेता हूं जो मेरे पास पॉइंट के बाद लिखा हुआ है, 0 0 0 1, और उसके बाद जो भी बच गया वहां पे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो दिस इज योर आंसर। आया क्या समझ में, ठीक है। तो इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस चेकआउट करते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, पहले क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन ए स्टैक। स्टैक क्या होता है, आप ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक सामान रखते जाओ तो दिस इज कॉल्ड स्टैकिंग, ठीक है। आप जैसे बुक्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख देते हो, या आप बॉक्सेस एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख देते हो, दैट इज कॉल्ड स्टैक। आज इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 मिलीमीटर। 5 बुक्स है एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कितनी थिकनेस की, 20 मिलीमीटर की, एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 मिलीमीटर। व्हाट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। तो टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक क्या होगी, टोटल थिकनेस ऑफ 5 बुक्स एंड टोटल थिकनेस ऑफ 5 पेपर्स। ओके, तो पहले क्या है, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल थिकनेस ऑफ 5 बुक्स, फाइव बुक्स का टोटल थिकनेस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो आपके ऐसे मान के चलो कि आपके पास 5 बॉक्सेस हैं और उसमें हर बॉक्स में 10 चॉकलेट्स है, तो आपके पास टोटल कितना चॉकलेट्स हुआ, कैसे निकालेंगे आप, मल्टीप्लाई करके। तो इसी तरह से 5 बुक्स हैं, हर बुक का लेंथ है 20 मिलीमीटर, तो कैसे निकालेंगे 5 बुक्स का लेंथ, 20 मिलीमीटर मल्टीप्लाई करके। 5 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर। आई क्या बात समझ में, ठीक है। एंड सेकेंड इज total thickness of 5 papers। 5 papers का total thickness निकाला, again 5 into thickness of one paper is 0.016। okay, 5 6 16 5s is 80, very good। so this will be 0.080, या फिर मैं 0.08 लिख सकता हूं मिलीमीटर। ओके, अच्छा जी, अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक विल बी इक्वल टू, टोटल थिकनेस क्या होगी, इसका और इसका सब, इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.08 इज इक्वल्स टू 100.08 मिलीमीटर, ठीक है। ऐसे लिख सकता हूं। और इफ आई वांट द आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर चाहिए तो आई विल राइट इट एज 1.0008, ठीक है, 1.0008। अब क्या हुआ, पॉइंट के बाद मैंने कितने जीरो शिफ्ट किए, पॉइंट के बाद मैंने 2 डिजिट्स और शिफ्ट कर दी, पॉइंट के बाद मैंने 2 डिजिट्स और शिफ्ट कर दी, मतलब कि पॉइंट किधर की तरफ जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। जब भी पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाता है तो 10 की पावर पॉजिटिव आती है। कितनी बार गया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, 1 टाइम एंड 2 टाइम्स, तो प्लस का 2। अगर लेफ्ट हैंड साइड 3 टाइम्स जाता तो प्लस का 3, लेफ्ट हैंड साइड 11 टाइम्स जाता तो प्लस का 11, राइट हैंड साइड जाता तो फिर क्या हो जाता, माइनस का जो भी नंबर है, जितनी भी बार। आई क्या बात समझ में, तो दिस इज मिलीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.0008 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर नहीं लिख पाओगे, मगर खैर आप इसे किसी और यूनिट में भी चेंज कर सकते हो।
आया समझ में? ओके, मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3. Now question number 3 is express the following in standard form. Size of a bacteria is this. बैक्टीरिया का साइज बेटा इतने ही साइज का आसपास आपका कोरोना वायरस भी हो सकता है, ठीक है. दिस इज पीटर. तो इतने साइज का रहता है कोरोना वायरस भी, इतना छोटा, ठीक है, दिस मच मीटर. तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. तो फर्स्ट के लिए 0.1 2 3 4 5 6 और 5 मीटर इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 9. लेफ्ट मोस्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 9 इज 5. 5 लिखा, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दिया. 5 के आगे कुछ नहीं था ना तो 0 लगा दिया. अब वी विल काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स अंटिल 5. 5 तक, पॉइंट से लेके 5 तक कितने डिजिट्स है वो काउंट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7. तो 10 की पावर -7. आई एम शिफ्टिंग द डेसिमल टूवर्ड्स द राइट, तो पावर नेगेटिव है. इफ आई एम शिफ्टिंग द डेसिमल टूवर्ड्स द लेफ्ट देन द पावर इज पॉजिटिव. सेकेंड इज लेके चल रहा हूं मैं क्योंकि ये अपॉन में दे रखा है. इट इज क्वाइट सिंपल एज सच. 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6 मीटर. ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इट इज क्वाइट इजी. डिनोमिनेटर में है 10 की पावर समथिंग, तो डिनोमिनेटर से पावर न्यूमरेटर में जाती है. तो हमने पढ़ा था पावर कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है. वेरी गुड. और कितने जीरोज हैं, 6 है, तो 6. दिस इज आंसर. आया क्या समझ में? ओके, सो इस पे बेस्ड आपको एक्सरसाइज करनी है. डू इट वेल एंड फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू.